क्लास 11th आप लोगों ने परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। 3 परमाणु मॉडल और उसके नोट्स भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तरबूज मॉडल था, सौर मॉडल था और बोर मॉडल था। तो तीनों मॉडल हमने पढ़ लिया है। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम। इससे पहले हम लोगों का निष्कर्ष क्या निकला, जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो हेडिंग है आपकी किसका निष्कर्ष? परमाणु मॉडल का निष्कर्ष है ना। 1913 के बाद क्या समझ में आया कि एक नाभिक है। पहला निष्कर्ष, परमाणु मॉडल का निष्कर्ष, यहां पे आप लिखना शुरू करेंगे कि सन 1913 के बाद 1932 में किसकी खोज हुई? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी, है कि नहीं? 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, परमाणु संरचना की अच्छे से व्याख्या करने में सफल हुआ या सफलता प्राप्त हुई। वो व्याख्या क्या थी? सबसे पहले परमाणु नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है और परमाणु नाभिक के चारों एक विशाल क्षेत्र है। उसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय स्थायी कक्षों में चक्कर लगा रहा है। इसका अच्छे से स्पष्टीकरण किसने किया था? बोर का कॉन्सेप्ट लेते हुए बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर किसने? बरी ने, बरी नामक वैज्ञानिक ने। क्योंकि कॉन्सेप्ट उठाया गया था बोर के परमाणु मॉडल से और नियम दिया था बरी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस नियम को हम लोग बोरबरी का नियम कहते हैं। निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ था कि सन 1913 के बाद सन 1932 में जब न्यूट्रॉनों की खोज चैडविक ने कर दी तो कुछ निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए, जैसे नाभिक में न केवल प्रोटॉन है, उसके साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न स्थायी कक्षकों में, वृत्तीय जो है कक्षकों में चक्कर लगा रहा है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित है। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जहां चक्कर लगा रहा है उसे कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? के यल यम यन टाइप के कोष। समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नहीं करता। ठीक है। मैंने बता भी दिया था प्रोटॉन इक्वल 1.007, ऐसे ही पढ़िए। न्यूट्रॉन का हमने बताया था इक्वल 1.008 और इलेक्ट्रॉन का हमने बताया था 0.007
0.001 की 9, 0.0009 या 009, तो इसको इक्वल किसके मान लिया था हमने? 0 के, है ना। इसका गुणा, और यहां से इसी समस्त द्रव्यमान को हम लोग क्या कहने वाले हैं? क्या कहने वाले हैं? द्रव्यमान संख्या। ये सब पता चला था। नाभिक के चारों ओर जितनी भी वृत्ति कक्षा है, जिसे कोष कहा जाता है, जिसे के कहते हैं, यल कहते हैं, यम कहते हैं, यन कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भरे गए हैं, इसकी व्याख्या कौन करता है? लेकिन उससे पहले दो बातें हमें सीखनी है। उससे पहले या उसके बाद हम सीख लेंगे। आइए यहां पे स्किप करते हैं। कल आपकी जिम्मेदारी है कि इससे फिर से आप हमें याद दिलाएं कि द्रव्यमान संख्या तक सर आपने बता दिया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान संख्या कहकर परमाणु क्रमांक पर आप चर्चा करना चाहते हैं, और यहाँ पे एक नए वैज्ञानिक की एंट्री होने वाली है, और उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोजले। क्या नाम है? लेकिन उसको कल देखेंगे। पहले क्या देखने वाले हैं? बोरबरी का नियम। तो अगर किसी ने पूछा कि बोरबरी का नियम क्यों पढ़ते हैं हम, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षकों में कैसा चक्कर लगा रहा है? कक्षकों में वृत्तीय चक्कर लगा रहा है, जिसे कोष कहा जाता है, जो क्रमशः के यल यम यन डॉट डॉट डॉट, जिनके यन का मान क्रमशः 1 2 3 4 डॉट 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 है, में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बतलाता है। क्या करता है? इस कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि मतलब अगर ये नाभिक है, ये पहली कक्षक है, ये दूसरी कक्षक है, ये तीसरी कक्षक है, और ये चौथी कक्षक है। ये के है, ये यल है, ये यम है, और ये यन है। ये यन बराबर 1 है, यन बराबर 2 है, यन बराबर 3 है, यन बराबर 4। इसे कहते हैं कोष। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं स्थायी कक्षकों का क्रम। मोजले ने बताया इसके बीच में कई अनंत अस्थायी कक्षाएं भी मौजूद हैं। और ऐड करिए, और क्या निष्कर्ष निकला? आइए समय समय के साथ तीसरा, चौथा निष्कर्ष क्या निकला? कई
अस्थायी कक्षक भी हैं, कक्षक भी मौजूद हैं। पता चला था? हाँ, कई अस्थायी कक्षक हैं। प्रत्येक परमाणु में दो प्रकार के कण उपस्थित हैं। कितने प्रकार के? मौलिक और अमौलिक कण। कौन कौन से? मौलिक कण और अमौलिक कण। इनके बारे में भी आपको लिखना है। मौलिक कण कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये स्थायी कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी कण। और अमौलिक कण जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसान। क्या क्या नाम बता रहा हूं मैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, फजान, ऐसे करके बहुत सारे कण हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी कण। ये अमौलिक कण है। यही होते हैं अस्थायी कक्षक में, नाभिक में। ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा क्या करता है? उसी ऊर्जा से ये कण का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थिर है, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन ये जो कण है ये बनते बिगड़ते रहेंगे, बीच बीच में बनेंगे, बीच बीच में विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने का मतलब क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ, ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? तो वो ऊर्जा फिर से किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, उसमें समाहित हो जाएगा और वो वापस से अपने मूल पोजीशन पर चला जाएगा। थोड़ा दूरी कम हुई थी ना नाभिक के, लेकिन जैसे ही उसको मिल जाएगा तो कहीं गया नहीं, वो ऊर्जा के रूप में उसमें समाहित हो गया, इसलिए उसकी दूरी घटी नहीं। समझ में आया? तो ये सब निष्कर्ष है। जैसे जैसे याद आता रहेगा और भी बताता चलूंगा। अब फिर आते हैं, बोरबरी ने बोर के कॉन्सेप्ट्स को उठाते हुए एक नियम बनाया कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने उपस्थित है, कितने कितने मौजूद है, उसी को बताता है बोरबरी का नियम। K-L-M-N टाइप के कोष हैं जिनके स्थायी कक्षकों का जो क्रम है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 है। इन कक्षकों में K में या पहली स्थायी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, जानने से पहले यह पता करना होगा कि कितने परमाणु हैं। कुल कितने तत्व हैं? कुल कितने तत्व हैं? कहोगे 118 तत्व। इन तत्वों के कुल परमाणु प्रकार कितने हुए? कितने हुए? कहोगे 118 परमाणु प्रकार। क्या नहीं समझ में आ रहा? जैसे कहोगे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक, तो हाइड्रोजन तो बहुत सारे मतलब तत्वों में पहला नाम आता है हाइड्रोजन का। इन हाइड्रोजन के हर एक तत्व का अपना एक परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन। कहना गलत है लेकिन अभी इस पर जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन गलत बात है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, ये सही बात है। इसमें क्या अंतर है आगे की क्लास में आपको पता चलेगा।
तो जिस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो आप कहेंगे हीलियम। 3 किसके पास होता है, 4 किसके पास होता है, 5 किसके पास होता है भैया, 6 किसके पास होता है, 7 किसके पास होता है, 8 किसके पास होता है, 9 किसके पास होता है, 10 किसके पास होता है, 11 किसके पास होता है, 12 किसके पास होता है, 13 किसके पास होता है, 14 किसके पास होता है, 15 किसके पास होता है, 16 किसके पास होता है, 17 किसके पास होता है, 18 किसके पास होता है, 19 किसके पास होता है, 20 किसके पास होता है, 26 किसके पास होता है, 53 किसके पास होता है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। इतने इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं के पास होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण उन कक्षाओं में क्या है, इसी को किसने बताया था, बरी ने। इसी को नियम को हम क्या कहते हैं, तो बरी का नियम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। ठीक है, क्या है नियम, तो नियम नंबर 1, प्रत्येक कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे भैया, 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, जैसे किसी ने कहा कोष n अधिकतम इलेक्ट्रॉन, बात हो रही है पहले कोष की, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले कोष के लिए n की वैल्यू कितनी है, n की, तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n², एक का वर्ग और उसका दुगना। दूसरे में 2 का वर्ग और उसका दुगना, 2 दूनी 4 दूनी। तीसरे में 3 का वर्ग और उसका दुगना, 3 का वर्ग 9 दूनी। चौथे में 4 का वर्ग 16 दूनी। बोलो हाँ या ना, बोली हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो बताओ पीयूष, 8वें कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 8 हटाए 100। क्यों नहीं बता पा रहे, 10वें कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पीयूष, सुमित, 10 का वर्ग 100 दूनी। 5वें कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 50। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने अधिकतम हो गए, तो ये पहला नियम उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोष में अधिकतम 2n² होंगे। नंबर 2,
इसी प्रकार सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये के है, ये यल है, ये यम है, ये यन है, तो इसके पास एक है, तो इसका फॉर्मूला बोरबरी क्या बताता है? बोरबरी का नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यही है, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें इसलिए ये मैजिकल नंबर याद रखेंगे, ठीक। बरी का नियम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें अधिकतम, इसमें और इसमें वही जो यह आपने लिखा हुआ है वही मैं लिख दे रहा हूं। इसमें अधिकतम 2 होता है, इसके पास भी 2 है। पीयूष, हाइड्रोजन का 1, सुमित हीलियम का 2, ज्यादा दिखाई दे रहा है। लिथियम का नहीं, अरे नहीं, पहले में 2 होगा अधिकतम और तब जाएगा 1 उसमें। अभी उसमें 3 कैसे भर दोगे जब अधिकतम 2 ही रहेगा? बोलो। 2 कामा बोरान का अरे 8 भरा जाएगा उसमें। कह रहे हो 2 कामा 1, ऐसे कैसे 8 भरा जाएगा। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, नौ फ्लोरीन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 कामा
2 कामा अधिकतम कितना भरा जाएगा 8, तो अगला कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत? पक्का? दो कामा तीसरा नियम, यदि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नए इलेक्ट्रॉन को अगले कोष में भरते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? भरे? 8 हो गया, अगले में भरो। 2 3 4 5 किसमें भरोगे? अगले में। किसमें भरोगे? अगले में। किसमें भरोगे? कब? जब 8 हो जाए। 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 कुछ कहेंगे 9। सर अधिकतम इसमें कितने भर सकते हैं? 18। तो अभी कितना हुआ? 8 ही तो हुआ था, तो 9 भरो ना, 10 भरो, 18 नहीं। बोरबरी ने कहा नियम क्या है? अंतिम कोष में अगर 8 हो जाए तो नए इलेक्ट्रॉन को किसमें भेजिए? अगले में। किसमें भेजिए? अगले में। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 8। ये गलत है, 9 नहीं होगा। कितना होगा? 8 1। और ये कितना होगा? 2 8 2। 21वां। स्कैंडियम 22वां। टाइटेनियम 23वां। वनेडियम 21 का बताइए। 2 8 2 8 9 2। अरे बोरबरी का नियम नंबर 4। ऐसे तब तो 2 8 8 8 8 8 8 8 8 चलता चला जाएगा ना। नियम नंबर 4। अंतिम कोष में दो से 3 इलेक्ट्रॉन तभी भरते हैं जब उसके पूर्व कोष में पूर्व कोष अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है। क्या कर ले? आओ देखें।
सर क्या इसमें 2 से 3 भरा? नहीं भरा, क्योंकि उससे पहले कोई कोस ही नहीं है। सर ये 2 से 3 मैंने कब भरा? जब 2 से पहले वाला कोस अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर चुका हो। उसके पहले वाला 2 को प्राप्त कर चुका, ठीक। 2 से फिर 8 तक गए, 8 के बाद 1 और 2, फिर 2 से 3 भरे। क्या इस 2 से पूर्व जो कोष है वो अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर चुका है? कर चुका है। तब 2 से हमने क्या भरा? फिर 2 से लेके 8 तक पढ़ा। बोरबरी का तीसरा नियम, 8 हो जाए तो 9 मत भरिए, नया कोष ले आइए। 1 भरा, 2 भरा, 2 से 3 नहीं भरेंगे, क्योंकि 2 से पहले वाला कोष 8 से कहां तक पहुंचाना है? 18 तक, अधिकतम तक। जब 18 हो जाए तब 2 से क्या बनाइए? 3। तब कहां तक ले जाइए? 8 तक। फिर नया बनाइए 1 और 2, फिर 2 से 3 पहले 18, फिर 3 से 8, फिर पहले 3 से 8, उसके बाद नया कोष 1 और 2, फिर 2 से 3। यह प्रक्रम चलता रहेगा। देखिए बोलिए क्या होगा टीआई का? 2, 8, 10 और बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से 24 CR, 25 MN, 26 Fe, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30। बोलो क्या होगा? चलिए इसको बताइए। 2, 8, अंतिम में 2, 2, 8, 2, 12, कितना बचा? तभी 30 होगा ना। जैसे मान लो कोबाल्ट 2, 8, अंतिम 2, तभी 3 जाएगा जब ये बीच वाला 18 हो जाए। 2, 8, 10, 2 बचा कितना? बोलो बोलो, इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? बोलो इसका कितना होगा? 2, 8, 16। बोलो हाँ या ना। ये अपवाद है। 24 और 29 क्या है ये? इसको स्किप करिए, इसको स्किप करिए। अब आइए, सर ने क्या बताया? मैं कौन होता हूं बताने वाला? बोरबरी ने क्या बताया? 31, 32, सॉरी चलिए कितना? क्या ये 18 हो चुका है? तब कितना होगा? फिर 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 फिर
फिर 8 1 वेरी गुड, 8 आ गया। नया बनाओ, क्या बनाओ, नया बनाओ। क्या बोले, चलो बताओ इसका कितना होगा। 2 8 18 8 2 पक्का। इसका कितना होगा, 2 8 18 है। 2 से 3 नहीं ले जाएंगे, उससे पहले बोलो हाँ या ना। 2, फिर 40 का क्या होगा, 2 8 18 10। इससे लेते जाइए आप जो है 41 42 43 44 45 46 47 48। कहाँ तक लेते जाइए, 48 तक। 48 कौन है, CD कौन है, कौन है, कितना होगा बोलिए। 2 8 18 18 गिन लो चाहे, 18 2 20 10 30 18 अब 49। बोलो इसका कितना हो जाएगा, 19। इसका हे लड़के क्या बोल रहे हो, कुछ भी। 18 के बाद नया कोर्स है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 2 8 18 2 से 3 तब होगा जब 18 हो जाएगा, नहीं तो ये तो क्रम टूट गया ना। फिर आएगा, उसका नंबर आएगा। 18 को 32 करना है, आएगा देखो। कहां तक ले जाएंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, 8 के बाद, उसके बाद 2 8 18, 8, अब 2 8 2 को 3 करेंगे, नहीं 3 कहां चला गया, अब 18 को कहां तक ले जाना है, 32 तक। समझे कि नहीं समझे, ये क्रम कहां तक चल लेगा, 118 तक। तो आप लोगों को 118 तक बनाना है। दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। देखो ये जो स्टार पॉइंट लगा है, 2 8 13 1 होगा, अंतिम में 1, जिसके पास अपवाद है उसके अंतिम में कितना होगा, याद रहे जिसके पास अपवाद है पूरे 118 तक, आपको पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, पूरे 118 तक ढूंढ के। उसमें आपको 2 अपवाद नहीं मिलेंगे, 10 12 15 अपवाद मिलेंगे, सबके अंतिम में कितना होगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। उसको भी ढूंढ के कल मुझे बताना है कि वो कौन है जिसके अंतिम में 1 नहीं 0 है, अकेला ही है, उसके अंतिम में कितने हैं, 0। बाकी अपवाद वालों में कितने हैं, और जिनके पास अपवाद नहीं है वो सही है, वो सही है, वो रूल को फॉलो कर रहा है। टोटल कितने मारेंगे, 118, उसमें जितने अपवाद है उनमें क्या लगाएंगे, स्टार, जिसके अंतिम में 1 है। अच्छा, जिसके पास अंतिम में 1 है, हो सकता है वो अपवाद भी ना हो, सब अपवाद, जैसे इसके अंतिम में इसका कहां गया, इसके अंतिम में 1 है तो मतलब ये अपवाद है नहीं, इसके अंतिम में 1 है तो अपवाद है नहीं, अपने साथियों से अलग है तो अपवाद है। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। जिनके पास अपवाद है उसमें क्या लगाएंगे, स्टार चिन्ह, क्या लगाएंगे, स्टार चिन्ह लगाएंगे। क्या 0 वाले पे स्टार लगेगा, हाँ, क्योंकि वो भी अपवाद है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया।
क्या कह रहे हैं? कुछ तो कहे। ठीक है, ठीक है। कितने करेंगे? 100 कर लेंगे। चलिए 118 तक का हमारा होमवर्क है, आप करके लाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।